बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 जुलाई 2023 बरोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ज़्यादा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने किराए पर लूसिड की इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ करवा दी। सऊदी अरब की जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने टूरिस्ट के लिए लूसिड की बरकी गाड़ियां किराए पर मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। अथॉरिटी ने एक बयान में कहा, सऊदी अरब के मकीन और टूरिस्ट अब माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारिफ तवानाई को अपनाने के मकसद से बिजली से चलने वाली गाड़ियां किराए पर ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने लूसिड की 10 इलेक्ट्रॉनिक कारें किराए पर देने के लिए हासिल की हैं और वो किराए का कारोबार करने वाली मरूफ कंपनी जो थी रेंट ए कार है उसके पास दस्तियाब होंगी। लूसिड की जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसको रेंटे ऑफिस में लाने का मंसूबा इस वक्त में सामने आया जब सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल और तलब में इजाफा हो रहा है। वाज़ेह रहे कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के ज़ेर निगरानी विजन 2030 के मंसूबे के मुताबिक लूसिड की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का किराए पर इजरा अमल में लाया गया है। इस इक़दाम का मकसद कार्बन के अखराज को कम करना और जो तेल के अलावा इकॉनमी है उसको मज़ीद मजबूत बनाना है। सऊदी अरब में बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तलब को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है और सऊदी अरब भर में चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। जीसीसी और वसी एशियाई ममालिक का सरबराही इजलास सऊदी वली अहद ने इफ्तिताह किया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में बुध को खलीज ताउन कौंसिल और वसी एशियाई ममालिक के सरबराही इजलास का इनेकाद हुआ। अल अखबारी और एसपीए के मुताबिक सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इजलास में शिरकत के लिए आने वाले वसी एशियाई ममालिक खलीज ताउन कौंसिल के रहनुमाओं और वफूद के सरबराहों का खैर मकदम किया। नए उम्रा सीज़न का आगाज़ हो गया, ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँचने लग गए। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा, नए हिजरी साल पर नए उम्रा सीज़न का आगाज़ हो गया है। बुध 19 जुलाई से एयरपोर्ट बंदरगाहों बड़ी सरहदी चेक पोस्टों के रास्ते सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ायरीन का खैर मकदम किया जा रहा है। हज और वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने बयान में कहा कि उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के हवाले से तमाम इदारे तैयारियाँ मुकम्मल किए हुए हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि दुनिया भर से ज़्यादा तादाद में उम्रा ज़ायरीन का खैर मकदम किया जाएगा। उन्हें तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी और मतलूबा पैकेज मर्जी के मुताबिक दिए जाएंगे। वज़ारत हज और उम्रा ने मज़ीद कहा कि बैरून मुल्क से उम्रा और मस्जिद नबवी ज़ियारत के लिए आने वाले ई वीज़ा नुसक पोर्टल के जरिए जारी करा सकते हैं। सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर के हर इलाके से मुसलमानों को उम्रा वीज़े के इजरा में कई सहूलतें फराहम की हैं। ज़ियारत पर आने वाले मुक़द्दस शहरों के अलावा सऊदी अरब के किसी भी इलाके और किसी भी शहर का दौरा कर सकते हैं। ज़ायरीन को मुतअद्दिद ज़ुबानों में मतलूबा मालूमात और नक्शे फराहम किए जाएंगे। दो मुक़द्दस मसाजिद ट्रेनों की इंतज़ामिया ने बुध को मक्का मुकर्रमा से किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सफ़र पर ट्रेन की खराबी से मुतासरा मुसाफरों को एक पैगाम भेजा है। उन्होंने मैसेज में तफसील के साथ कहा कि मुअज़्ज़ज़ कस्टमर, आज जो वाक़या पेश आया है उसकी तकलीफ़ के लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। हम आपकी तकलीफ़ को समझ सकते हैं और हम पॉलिसी के मुताबिक आपको मुआवजा है जो है उसके तरीक़ाकार को मुकम्मल करने के लिए जल्द ही आपसे रब्ता करेंगे। याद रहे कि मक्का से किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाली ट्रेन की जो नंबर है 15140 टेक्निकल ख़राबी की वजह से मुनक़ता हो गई थी और मुसाफरों को सफ़र मुकम्मल करने के लिए दूसरी ट्रेन में मुंतकिल करने से पहले यह ख़राबी 5 घंटे तक जारी रही। ट्रांजिट वीज़ा रखने वाले उम्रा अदा कर सकते हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि हवाई जहाज़ के जरिए आने वाले ज़ायरीन के लिए ट्रांजिट वीज़ा उसके हामिलीन को उम्रा अदा करने के काबिल बनाता है। ये 90 डेज़ तक वैलिड होता है और 4 दिन तक आप सऊदी अरब में रहाइश के साथ साथ मस्जिद नबवी की ज़ियारत कर सकते हैं और उम्रा अदा कर सकते हैं। सऊदी एयरलाइन या फ्लाइनास के जरिए बुकिंग करते वक्त मुफ्त जारी किया जाता है और सऊदी अरब के इलाकों और शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करता है। ये सऊदी अरेबियन एयरलाइन या फ्लाइनास के इलेक्ट्रॉनिक जो प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए जो टिकट है बुक करते वक्त हासिल किया जाता है और वीज़ा पर फौरी कार्रवाई की जाती है और जो वीज़ा है उसको नेशनल प्लेटफॉर्म से फॉर्म मुकम्मल होने के बाद फौरी तौर पर जो ईमेल एड्रेस पे उस पर जारी करके भेज दिया जाता है। सऊदी जोड़ा जो शहद की मक्खियों से खुर्दनी सोना हासिल करता है। सऊदी शहरी अहमद बादगैश अपनी बीवी निता खालिद मलाइका के साथ मिलकर 2 दहाइयों से शहद की मक्खियाँ पाल कर शहद का कारोबार कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी शहरी उन्होंने अपना कारोबार को वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत से रजिस्टर कराकर शहद की मक्खियों के 1200 छत्ते तैयार करके शहद की पैदावार शुरू कर दी है और वज़ारत तजारत से जो बी वेज के नाम से लाइसेंस याफ्ता कंपनी ने अपने फॉर्म पर तैयार होने वाला शहद और शहद के छत्ते की मसनूआत के गैर मामूली मेयार की वजह से बैनुल-अक़वामी जो पहचान है वो भी बना ली है। हाल में झगड़े के बाद गाड़ी को आग लगा दी, शहरी गिरफ्तार कर लिया गया।
सऊदी अरब के हाई रीजन में गाड़ी को आग लगाने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा अमन अमन ने बयान में कहा, सऊदी शहरी ने हमवतन से झगड़े के बाद घर के सामने उसकी गाड़ी को आग लगा दी थी। हाइल पुलिस ने मुकामी शहरी को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। महकमा अमन अमन ने वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो कि वायरल हो गई है। वजारत तजारत ने जाली वेबसाइट और ऐसे लोगों के बारे में मुतनबे किया है जो वजारत तजारत की नकल करते हुए सार्फिन से रब्ता करने का दावा करते हैं। वजारत तजारत ने कहा कि हम अपने सरकारी चैनल्स के ज़रिए आपकी खिदमत करते हुए खुशी हो रही है, चाहे वो वजारत का नंबर 1900 हो या जो कमर्शल कम्युनिकेशन हो। किया ने अपनी अवार्ड याफ्ता EV9 और EV6 इलेक्ट्रॉनिक कार्स के आइंदा लॉन्च का ऐलान कर दिया। मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक EV9 और EV6 इलेक्ट्रॉनिक कारों की रेंज के पहले मॉडल हैं, जिन्हें किया 2023 के आखिरी छमाही के दौरान मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका के इलाके में लॉन्च करेगा। किया के इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स माहौल दोस्त मुस्तकबिल के हसूल की जानब एक अहम कदम के तौर पर पायदार मवाद का इस्तेमाल करके मार्केट में इनकलाब बर्पा करेंगे। किया ने 2023 की आखिरी छमाही तक अपने इलेक्ट्रॉनिक कारों के ताज़ा तरीन मॉडल्स किया EV9 और किया EV6 की मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका के इलाके में मुतवक्के आमद की तारीख का ऐलान किया है। यूएई के वीज़ा से मुतल्लिक नए फ्रॉड में जालसाजों की जानब से सार्फिन का डाटा चोरी करने और रकम बटोरने से मुतल्लिक खबरदार कर दिया गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक यूएई में वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने वाले मुसाफिरों को खबरदार किया गया है कि वह लोगों को पैसे भेजने से पहले धोखा देने की कोशिश करने वाले जालसाजों के बढ़ते हुए खतरा की वजह से चौकस और मोहतात रहें। यूएई समेत दुनिया भर के बहुत से मुल्कों के लिए वीज़ा खिदमात की सहूलत फराहम करने वाली कंपनी VFS ग्लोबल ने ज़ाती तफसीलात चोरी करने और मुसाफिरों से रकम भेजने के लिए धोखा दही करने वालों के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की है। बताया गया है कि कंपनी ने 68 हुकूमतों के साथ शराकत दारी की है, जो 145 ममालिक में 3300 से ज़्यादा दरख्वास्त गुजार जो मराकज़ हैं उसके साथ एक आलमी नेटवर्क चलाती है। लोगों को एग्रीमेंट के तहत बैरून मुल्क भिजवा रहे हैं वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी ने कहा कि लोगों को मुआहिदों के तहत बैरून मुल्क भिजवा रहे हैं, ना कि वो खुद जा रहे हैं। उन्होंने पेशावर में OPF रीजनल ऑफिस पेशावर के अफसरान और फोकल पर्सन से अलग अलग मीटिंग्स में ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, उन्होंने कहा अब तक तकरीबन 16 मुल्कों के साथ जॉब्स के एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, कुछ से मजीद एग्रीमेंट्स ज़ेर गौर हैं। उनका कहना था गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने की हौसला शिकनी होनी चाहिए। गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करने से न सिर्फ पैसे ज़ाय होते हैं बल्कि मुश्किलात का सामना करना पड़ते हैं और मुल्क की बदनामी होती है। उन्होंने कहा कि तालीम और हुनर के बगैर मुल्क की तरक्की मुश्किल नहीं नामुमकिन नज़र आ रही है। मादनियात के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों को ILO के म्यार के हकूक़ देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि OPF रीजनल ऑफिस जो है अब तक 151 शिकायत मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें से 114 को हल किया जा चुका है। उनका कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी मौजूद हैं, चाहे वो सऊदीया में गल्फ़ में कहीं भी हों, वो कंप्लेन कर सकते हैं। सऊदी मौसीकारों को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने के लिए मौजा प्रोग्राम। सऊदी अरब ने म्यूज़िक अथॉरिटी ने सऊदी मौसीकारों को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने के लिए मौजा प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मौजा प्रोग्राम मौसीकी और आर्ट में ग्रेजुएशन करने वालों के लिए वर्कशॉप्स का अहतमाम कर रहा है। उसके लिए ट्रेनर्स और म्यूज़िक के माहिरीन की खिदमत हासिल की जा रही हैं। इस प्रोग्राम का मकसद गुलकारी और म्यूज़िक में मुनफरद सलाहियत के हामिल 100 लोगों की तरबियत करना है। अहम वजारतों के खिलाफ 65 लोगों के खिलाफ बदउनवानी की तहकीकात। महकमा इंसदाद बदउनवानी के ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता माह मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों के खिलाफ तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। तबक न्यूज़ के मुताबिक कंट्रोल एंड एंटी करप्शन कमीशन की जानब से गुज़श्ता माह 230 मुख्तलिफ इदारों के तफ्तीशी दौरे किए गए, जिनमें से मुख्तलिफ जो है 213 केसेज रिकॉर्ड पर आए। 65 लोगों के खिलाफ महकमा जाती जो कार्रवाई है उसका आगाज़ जो है वो कर दिया गया है और उन्हें हिरासत में लिया था, ताहम बाद उन्हें ज़मानत पर जो है वो रहा कर दिया गया। सऊदी अरब में बुध को दूसरे दिन भी सोने के रेट में इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में बुध 19 जुलाई को भी कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफा देखा गया। आदिल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 208.35 रियाल में फ़रोख्त किया जाता रहा और इसके अलावा 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 238.12 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 218.27 और 18 कैरेट सोना जो है वो 178.59 रियाल में दस्तयाब रहा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स के मुताबिक आज के रियाल के रेट के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में पैसे भेजने के लिए रियाल का रेट है उसके बारे में। फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 16 पैसे। STC पे जो है वो दे रहा है जो है वो 74 रुपये और 32 पैसे। तहवील राजी दे रहा है 74 रुपये और 28 पैसे और इसके अलावा जो वेस्टर्न यूनियन है वो दे रहा है 74 रुपये और 70 पैसे। मनीग्राम 74 रुपये और 12 पैसे दे रहा है। टेली मनी 74 रुपये और 22 पैसे दे रहा है।
انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 58 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 64 پیسے اور اس کے علاوہ جو ہے 21 روپے 52 پیسے تحویل راجی دے رہا ہے۔ ویسٹرن یونین 21 روپے 58 پیسے، منی گرام 21 روپے 54 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 48 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔